In the given figure, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD. Of a side AB is equals to 42 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection of O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and the flower beds. The sum of the areas of two flower beds. So ये भी NCERT का एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग को ये शेडेड वाला पार्ट निकालना है, दिस पार्ट, एंड दिस इज द रेडियस आर. ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज 42 मीटर है ना. सो 42 इंटू 42 एंड ओ ए ओ बी आर मीटर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 90 degree. 90 degree. Why 90 degree? Because diagonals of square bisect at 90 degree. Okay, so what we will do, we will find the value of r using Pythagoras theorem. ये 42 दिया हुआ है, ठीक है, तो r square plus r square is equals to 42 square हो जाएगा by using Pythagoras theorem. So first let us start the write up. Area of square lawn is equals to 42 into 42. Now let OA is equals to OB is equals to R, then angle AOB is equals to 90 degree. Now by using Pythagoras theorem, OA square plus OB square is equals to AB square, and both are R, so R square plus R square is equals to AB square, that 42 square. So ये हम लोग को 2R square हो जाएगा और इसका स्क्वायर होता है 1764. So ये कैंसिल हो जाएगा, 882, हाँ 882 मिलेगा, राइट. सो अभी हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे. नाउ व्हाट इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स? एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर एंड एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स. सी अगेन, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, area of this sector and area of this triangle plus this triangle will get all full area. ओके, स्क्वायर लॉन प्लस फ्लावर बेड्स. ये जो ब्लू कलर का शेडेड पार्ट है दैट इज फ्लावर बेड्स एंड दिस पार्ट इज स्क्वायर लॉन. क्लियर है? दिस टू सेक्टर प्लस दिस टू ट्रायंगल्स. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला? What is the area of sector formula? By 360 into pi r square. Right, Square theta theta upon 360 360 into pi r square. एंड इधर थीटा का वैल्यू कितना है? 90 है. तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर. अदरवाइज वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ आर स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए रूट नहीं निकाले थे क्योंकि आर स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट. और ये दोनों सेक्टर सेम है. सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, and the area of this triangle is half into base into height, that is half into r into r. ठीक है, तो हाफ r square दोनों कितना हो जाएगा? 1r square. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 टाइम्स है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी 2 टाइम्स है. ठीक है, दोनों 2 टाइम्स है, दोनों का कॉमन ले लिए हम लोग. Now we'll substitute the value of r square also, that is 882. Okay, और यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, राइट. ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो, 1 2 6. ओके, 126 हम लोग 4 से पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 63, फिर 2 को डिवाइड करेंगे, इससे 11 आ जाएगा. सो 11 इंटू 63 इज 693 अपॉन, हाँ बस इतना ही मिलेगा, 693 प्लस हाफ इंटू 882. वेदर दिस स्टेप इज क्लियर? Yes sir. ओके, अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 441. सो 693 प्लस 441, ये दोनों को ऐड करके इंटू 2 करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा 2268 मीटर स्क्वायर. सो ये तो था सम ऑफ
एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स। अभी हम लोग को नेक्स्ट निकालना है एरियाज ऑफ 2 फ्लावर बेड्स। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे। ओके, ध्यान से देखो, मैं फिगर फिर से दिखला रहा हूँ। ये सेक्टर है, इसमें से ये वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे। ठीक है, पूरे सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल, राइट। सो दोनों सेक्टर का सेम एरिया सेम है, सो इसलिए हम लोग 2 टाइम्स ले रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी वी गॉट 22/7 इंटू 882 इंटू 90/360, वो भी 693 था। सो दैट वी कैन यूज डायरेक्टली माइनस हाफ आर स्क्वायर। सो 693 माइनस हाफ आर स्क्वायर इज 882। सो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 441 आ जाएगा। So 693 minus 441 into 2. So subtract करके इंटू करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 252. 252 means 504 meter square. So this is the final answer. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay.